स्तुति यानी सुधा देवी स्तोत्र का पाठ करते हैं और हम सब मिलकर सुधा देवी की स्तुति करते हैं, सुनते हैं। इससे सारे पितरों को संतुष्टि मिलती है, उनको सुख मिलता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और हम सबका भी कल्याण होता है। क्योंकि इसका मेन उद्देश्य है सुधा देवी का स्तोत्र पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से सुधा देवी प्रसन्न होती है और पितृलोक भी प्रसन्न होते हैं। वहीं यदि किसी कष्ट में है, किसी परेशानी में है, तो उनको उस कष्ट से, उस दुख से, उस मुसीबत से तत्काल राहत मिलती है और वो मोक्ष प्राप्त होती है। पितृपक्ष में हो सके तो रोजाना सुधा देवी की स्तोत्र अवश्य पढ़ें, अवश्य सुने। इससे हम सबका कल्याण होगा और पितृदेव प्रसन्नचित्त होकर के अपने सगे संबंधियों पर, पूर्वजों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सुधा देवी स्तोत्रम। ओम स्वधा उच्चारण मात्रेणे तीर्थ स्नायी भमेन्नरः मुच्यते सर्वि पापेभ्यो वाजिभ्ये फलम लभेते। अर्थात स्वधा शब्द के उच्चारण से मानो तीर्थ स्नायी हो जाता है, सभी तीर्थों का फल उसे मिल जाता है मात्र स्वधा कहने मात्र से ही। इसलिए पितृपक्ष में स्वधा 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 अवश्य उच्चारण करें। इससे समस्त तीर्थों का स्नान का फल तत्काल मिल जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा स्वधा सुधेति एवं यदि वारितर्यं स्मरेते श्रद्धास्य फले पाप्नोति कालस्य त्रिपणश्च। अर्थात स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, काल और तर्पण के पुण्य पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम यः शृणोति समाहितः लभेश्च श्राद्धे शतानां च पुण्यमयो न संशयः। अर्थात श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर सुधा देवी की स्तोत्र का पाठ करता है या फिर सुनता है, श्रवण करता है, वह 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सुधा सुधा सुधेति एवं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां सा लभेति साध्वी पुत्रं गुणान्विताम्। अर्थात जो मानो सुधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता और प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। अर्थात सद्गुण संपन्न पत्नी प्राप्त होती है और सभी गुरु से संपन्न, सद्गुरु से संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवन रूपिणी श्रद्धाधिष्ठात्री देवी चा श्रद्धादीनां फलप्रदा। अर्थात हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राणतुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की
अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। बहिर्गच्छि मनसा पितॄणां तुष्टि हेतवे संप्रीतये दुजातीनां गिरां वृद्धि हेतवे। अर्थात तुम पितरों की तुष्टि, दुजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर जाओ। ये स्तुति, ये स्तोत्र ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से रचा है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आओ। नित्या तुम नित्य स्वरूपासी गुण रूपासी सुवर्ते आविर्भाव स्थिरो भवा सृष्टो च प्रलये तो। अर्थात हे सुवर्ते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरुभाव हो जाता है। ओम स्वास्ति च नमः स्वाहा सुधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपितास्वे चतुर्वेदे षट्टी प्रशस्तास्वे च कर्मिणाम्। अर्थात तुम ओम, नमः, स्वास्ति, स्वाहा, सुधा और दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। पुराशिस्तम सुधा गोपी गोलोके राधिका सखी ऋतोरसी सुधात्मानं कृतम तेन सुधा स्मृता। अर्थात हे देवी, तुम पहले गोलोक में सुधा नाम की गोपी थी, गोलोक में सुधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम सुधा नाम से जानी गई। इत्यो मुक्त्वा सा ब्रह्मा ब्रह्मलोके चा संसदि तस्थो चा सा सद्यः सुधा साबिरी बभूहा। अर्थात इस प्रकार देवी सुधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सासा भगवती सुधा उनके सामने प्रकट हो गई। ब्रह्मा के स्तुति करने पर, उनकी महिमा बखान करने पर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई। तदा पितृभ्यः प्रददो ताम्यो कमलाननां तां संप्राप्य यायुस्ते चा पितृश्चा परहर्षिताः। अर्थात तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पित कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितृगण अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। सुधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहिताः सा स्नाताः सर्वतीर्थेषु वेदे पाठफलं लभेत्। अर्थात यह भगवती सुधा का पुनीत स्तोत्र है, जो स्त्री पुरुष समाहित से, पूरे मन से, तन्मयता से, शुद्ध मन से इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, उन्होंने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया हो और वह वेद पाठ का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। और सुधा देवी की स्तोत्र सुनने से, पढ़ने से पितृगण, पितृदेव प्रसन्न होते हैं और अपने सगे संबंधियों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं और उनके भविष्य की मंगल कामना करते हैं। उन्हें हर प्रकार से प्रसन्न होने की, धनवान होने की, पुत्रवान होने की
सुखी होने की आशीर्वाद तुरंत तत्काल देते हैं, हमेशा उनसे प्रसन्न रहते हैं। और पितृ यदि प्रसन्न है तो सब सुख, धन लाभ, पुत्र लाभ उसे प्राप्त होता है। इसलिए पितृपक्ष में रोजाना सुधा देवी की स्तोत्र पढ़े या सुने, दोनों प्रकार से मंगल ही होता है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा मैया की जय। सभी का दिन शुभ हो। हरिओम, जय श्री राधे, धन्यवाद।